जैसा कि सब जानते हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है और ईरान ने पूरी तरह से इज़राइल पे और जो मिडिल ईस्ट के जो आठ देश इसके अंदर शामिल हुए थे उनके ऊपर भी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है और जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो ये युद्ध एक भयंकर रूप लेता जा रहा है। अब इसके क्या परिणाम होंगे बिजनेस के ऊपर या सोने चांदी के ऊपर या धातु के ऊपर या शेयर मार्केट के ऊपर, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो निवेशक सबसे पहले जोखिम भरे रिस्क जो शेयर होते हैं उनसे वो पैसा निकालते हैं। इसका मतलब शेयर मार्केट के गिरने की पूरी संभावना है। क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मंडे को मार्केट खुलेगी। तो मंडे में अगर बिकवाली बहुत तेजी से आती है तो शेयर मार्केट बहुत नीचे जाएगी और नीचे जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ जब लोग शेयर बेचते हैं तो वो उस पैसे को सेफ हेवन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सेफ हेवन अगर है कोई दुनिया में तो वो सोना है। इसका मतलब सोने के रेट बढ़ेंगे और पिछले 3 दिन से इसके संकेत मिल रहे थे कि सोने का रेट करीब $5300 के आसपास पहुंच चुका है। और वो मंडे को, क्योंकि 2 दिन मार्केट नहीं खुला है, मंडे को भी उसके और ऊपर जाने की संभावना है। तो पहले ये था कि कुछ दिन पहले ये बात चली थी कि शायद शेयर जो सोना है वो करीब 1 लाख तक पहुंचेगा, लेकिन अब सोने के करीब 2 लाख टच होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ अगर हम चांदी की भी बात करें तो चांदी का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चांदी आज करीब 2,80,85,000 के आसपास पहुंच गई है। इसकी भी पूरे बढ़ने की संभावना है। लेकिन असली चीज़ मंडे को ही निकल के आएगी, क्योंकि मंडे को मार्केट खुलेगी तो शेयर मार्केट क्या रूप लेता है, सोना चांदी क्या रूप लेता है। लेकिन निश्चित तौर पर शेयर मार्केट गिरनी चाहिए और सोना चांदी में अच्छा उछाल आएगा। क्योंकि सोने की कमी हमने जो बात की मार्केट में या और जगह, तो सोने की कमी अभी से चालू हो गई है। सोना अवेलेबल मार्केट में नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कच्चे तेल हैं, कच्चे तेल का रेट बढ़ेगा और कच्चे तेल का रेट बढ़ने से सीधा उसका असर महंगाई पे आएगा। क्योंकि कच्चे तेल पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं और मिडल ईस्ट में है। क्योंकि इस युद्ध का, इवन दो ये मिडल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आएगा। तो यानी महंगाई चारों तरफ बढ़ेगी, सोना चांदी बढ़ेगा, शेयर मार्केट घटेगी और महंगाई बढ़ने में रुपए पे भी इसका दबाव आएगा, यानी रुपए की कीमत भी घटेगी। तो अब देखते हैं कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इसका पूरे बिजनेस पे आने वाला है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए।